नमस्कार। आज हम लोग एजे क्रोनिन की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी है इटली के दो छोटे भाइयों की, जिनका प्यार और हिम्मत हमें इंसानियत का एक बिल्कुल नया मतलब सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को एक सीधे से सवाल से समझना शुरू करते हैं, जो असल में इस कहानी का दिल है। एक सच्चा जेंटलमैन होता कौन है? क्या उसकी पहचान कपड़ों से होती है, पैसे से, या फिर किसी और चीज से? आइए इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। कहानी हमें ले चलती है खूबसूरत शहर वेरोना में, और यहीं पर हमारे नरेटर यानी कहानी सुनाने वाले की मुलाकात होती है दो छोटे लड़कों से। एक है 13 साल का निकोला और दूसरा 12 साल का जेकोपो। ये दोनों भाई उस शहर के लिए एक पहेली की तरह थे। अब इन लड़कों में ना एक बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट था। एक तरफ तो उनके बाल उलझे हुए थे, कपड़े मैले कुचले पुराने, जिसे देखकर नरेटर के ड्राइवर लुइगी ने उन्हें सावधान भी किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी, उनके बर्ताव में एक ऐसी शराफत थी जिसने नरेटर का ध्यान फौरन अपनी तरफ खींच लिया। तो नरेटर की जो शुरू में बस एक क्यूरियोसिटी थी ना, वो धीरे धीरे एक गहरी पहेली में बदल गई। उन्होंने देखा कि अरे ये लड़के तो शहर में हर जगह हैं और क्या मेहनत करते हैं, मतलब दिन रात काम में लगे रहते। वो सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो एक ऐसी पहेली थे जिसे सुलझाने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन नरेटर उन्हें जूते पॉलिश करते हुए देखते हैं और वो चौंक जाते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, तो बड़ा भाई निकोला बड़े ही गर्व और एक गंभीरता के साथ जवाब देता है, हम बहुत कुछ करते हैं साहब। ये बस एक जवाब नहीं था, इसमें उनकी जिम्मेदारियों का पूरा वजन छिपा था। और सच मानिए, वो वाकई में बहुत कुछ करते थे। जंगली स्ट्रॉबेरी बेचना, जूते चमकाना, अखबार बेचना, टूरिस्ट को गाइड करना, अरे छोटे मोटे काम करना। मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। उनकी एनर्जी और उनका जज्बा कमाल का था। और यहीं पर कहानी का जो सस्पेंस है ना, वो और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, ये लड़के दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? काली ब्रेड और अंजीर। पहनते क्या हैं? वही पुराने घिसे पिटे कपड़े। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, जो नरेटर के दिमाग में भी घूम रहा था। आखिर इन लड़कों का राज क्या था? मतलब वो अपनी सारी कमाई का कर क्या रहे थे? यहीं से कहानी में गहरा सस्पेंस बनने लगता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये लड़के नरेटर से एक बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पास के एक गांव तक लिफ्ट चाहिए। ये कोई आम सफर नहीं होने वाला था, ये तो उनके रहस्य के दरवाजे तक का सफर था। छोटा भाई जैकोपो नरेटर से पूछता है कि क्या वो उन्हें 30 किलोमीटर दूर पोलेटा नाम के गांव तक छोड़ सकते हैं। अब संडे का दिन और ये अजीब सी जगह। खैर, नरेटर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद उन्हें ड्राइव करके ले जाने का फैसला करते हैं। और फिर वो पहुंचते हैं पोलेटा, एक बड़े से विला के सामने। नरेटर की जो उत्सुकता थी वो अब एकदम पीक पर थी। लड़के 1 घंटे में वापस आने का वादा करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन नरेटर से रहा नहीं जाता। वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। और यहीं रहस्य से पहला पर्दा उठता है। वो आलीशान विला कोई घर नहीं था, वो एक हॉस्पिटल था जहां टीबी के मरीजों का इलाज होता था। नरेटर लड़कों के पीछे पीछे अंदर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक नर्स से होती है। और यहीं सारा राज, सारी पहेली सुलझ जाती है। वो लड़के हर हफ्ते अपनी बड़ी बहन लूसिया से मिलने आते थे, जिसकी रीढ़ की हड्डी की टीबी का इलाज चल रहा था। उनकी सारी मेहनत, उनका सारा त्याग बस और बस अपनी बहन के इलाज के लिए था। इसके बाद नर्स उनकी जो कहानी बताती हैं, वो सुनकर सच में दिल दहल जाता है। जंग ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। उनके पिता, जो एक जाने माने सिंगर थे, मारे गए। एक बम धमाके में उनका घर तबाह हो गया और ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। यही नहीं, उन्होंने जर्मन कब्जे के खिलाफ एक सीक्रेट मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। और जब जंग खत्म हुई तो पता चला कि उनकी बहन एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। तो जब ये राज खुलता है तो इसके साथ ही कहानी का जो असली मतलब है वो भी सामने आ जाता है। ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है कि आखिर एक जेंटलमैन होने का सही मतलब क्या है। हमारे नरेटर तो ये सब जानकर बिल्कुल हिल जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि इन बच्चों की मेहनत सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, ये तो प्यार था, ये बलिदान था। उन्होंने कभी किसी से दया नहीं मांगी, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उनका ये निस्वार्थ काम, उनका समर्पण और उनका आत्मसम्मान इंसानियत को एक नई ऊंचाई देता है।
और एक बात जो ये कहानी हमें बहुत अच्छे से सिखाती है वो ये है कि मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती, वो जिम्मेदारियों के साथ आती है। निकोला और जैकोबो उम्र में बच्चे थे, सही बात है, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन्हें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और समझदार बना दिया था। तो आखिर में क्या चीज थी जो निकोला और जैकोबो को असल जेंटलमैन बनाती थी? उनका निस्वार्थ प्रेम, अटूट समर्पण, शांत गरिमा, मुश्किलों से लड़ने की असाधारण हिम्मत और सबसे बढ़कर मानवता के लिए एक उम्मीद। ये चीजें किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने आसपास सच्ची महानता, सच्चा बड़प्पन कहाँ ढूंढ सकते हैं? शायद ये उन्हीं लोगों में मिलता है जो चुपचाप बिना किसी को बताए दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।